नमस्कार छात्रों, आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण। तो दो चरों के रैखिक समीकरण से हमारा मतलब यहाँ पर है x और y। यहाँ पर दो चरों का रैखिक समीकरण x और y के रूप में यदि हम लिखते हैं तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत यदि हम यह कहते हैं कि दो संख्याओं का योग 5 है, इसमें हमको अगर एक संख्या दी गई है 3, तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं 5 × 3 = 2। यदि हमको x और y में से किसी एक चर राशि का मान मालूम है तो हम दूसरी चर राशि निकाल सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है कि समीकरण बनाना। हम समीकरण बनाएंगे कैसे? तो समीकरण बनाना आसान है कि किन्हीं, यह एक प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्या चर राशि अगर हम लें, एक चर राशि है x, दूसरी चर राशि है y, दोनों संख्याओं का योग आ गया हमारे पास 8। तो ये हमारा समीकरण एक बन गया दो चर राशियों का। अब इसके बाद आता है युगपत समीकरण। जब हमको युगपत समीकरण, जब हम दो समीकरण को हल करते हैं और x और y का मान निकालते हैं तो वह युगपत समीकरण बन जाता है। देखते हैं इसका एक उदाहरण हम कि यदि दो संख्याओं का योग 8 है और उनका अंतर 3 है, तो हम इसको हल करेंगे। यदि x और y के लिए, तो जो x और y का मान निकलेगा वही युगपत समीकरण का हल होगा। तो अब युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधि है। 3 विधि में हम अभी यहाँ सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि विलोपन विधि आसान ही है। इसमें एक दो सवाल की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे ये बनने लगेगा। एक हम सीधा सिंपल उदाहरण पर देखते हैं कि x ऋण y बराबर ऋण 1 और दूसरा 3x ऋण 2y बराबर 12। यह हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2। तो यहाँ पर x का गुणांक है 1 और यहाँ पर है x का गुणांक 3। तो यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं, देखिए क्या होता है। 3 का गुणा करते हैं, 3x ऋण 3y बराबर ऋण 3। और जो दूसरा समीकरण था हमारा 3x ऋण 2y बराबर 12। ये हमारा समीकरण हो गया 3, ये समीकरण हो गया 2। गुणा करने का तात्पर्य क्या था? यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है। समीकरण 1 में यदि 3 का गुणा करते हैं तो 3x समीकरण 1 में भी हो गया
और समीकरण 2 में 3x दिया गया था, दोनों के गुणांक बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो हमको फायदा क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं घटाने पर, तो यहाँ पर धन था तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो अब इसके बाद 3x ऋण 3x कट गया, ऋण 3y धन 2y ऋण y, ऋण 3 और ऋण 12 ऋण 15 आ गया। ऋण से ऋण कट गया तो y का मान आया हमारे पास 15। एक चर राशि का देखिए मान निकल गया है y बराबर 15। अब दूसरी चर राशि का मान निकालते हैं यदि हमको क्या होगा? देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान रखिए y का x ऋण 15 बराबर ऋण x बराबर ऋण 1 धन 15, x बराबर आ गया मान 14। तो x का मान चर राशि का मान आया 14 और y चर राशि का मान आया 15। इसको यदि हम चेक करें तो क्या होगा? देखिए समीकरण 1 में मान रखिए x बराबर 14 ऋण 15 बराबर ऋण 1। ये ऋण 14 में से ऋण 15 जाएगा, ऋण 1 बराबर। देखिए दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा उत्तर निकला है y बराबर 15 और x बराबर 14 ये सही है। तो ये विलोपन विधि कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत संख्याएं, समान संख्याएं विपरीत चिन्ह के साथ रहती हैं और वो कट जाती हैं और एक चर राशि विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको हम विलोपन विधि बोलते हैं। और इसका सवाल बना के देखते हैं हम, जैसे कि x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण है। x धन y बराबर 7, x ऋण y बराबर ऋण 1। यहाँ पर समीकरण ये 1 है और ये समीकरण है। यहाँ पर देखिए y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, दोनों का गुणांक 1 है, विपरीत चिन्ह है, तो हमको यहाँ पर किसी भी संख्यात्मक मान का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो जोड़िए अब इसको, धन y ऋण y कट जाएगा, 1 धन है, ये हो गया हमारे पास 2x, 7 में से ऋण 1 जाएगा 6, x का मान आ गया हमारे पास 6/2, 2 तिया 6, x का मान आ गया कितना? 3। अब देखिए यहाँ पर x का मान अगर हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x धन y बराबर 7 था, ये 3 धन y बराबर 7, y बराबर 7 ऋण 3 बराबर आ गया 4। तो x का मान आया 3, y का मान आया 4। आप इसको चेक कर सकते हैं। समीकरण 1 में मान रखिए x का मान है 3, y का मान है 4 बराबर 7। तो 7 बराबर आ गया हमारे पास 7। ये दोनों उत्तर बराबर है, इसका मतलब हमारा सवाल सही बना है। ये तो है विलोपन विधि। अब इसमें आपको अब आता है हमारे पास अवलोकन से समीकरण निकाय। तो अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको आप पढ़ के रखिएगा, आसान चैप्टर है, आपसे अच्छे से बनेगा ये।
पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। धन्यवाद।